Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and JRA with All India rank 103. First of all, sorry for a long gap. लंबे समय से मैं नहीं थी अपने चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत बिग सॉरी टू ऑल ऑफ यू. कुछ तबीयत ख़राब थी, कुछ फैमिली फंक्शंस में इन्वॉल्व हो गई थी, बट नाउ आई एम बैक. सो अब चर्चा चलती रहेगी. जो भी चल रहा है आजकल, जो भी बायो से रिलेटेड है या नॉन बायो टॉपिक्स पे भी हम डिस्कशन करते रहेंगे. तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है वायरस इन करंट सिनेरियो. वायरस नाम सुनते ही आप सब एक्टिव तो हो ही गए होंगे कि किस वायरस की बात कर रही हूँ मैं. बिल्कुल ओमिक्रॉन से ही रिलेटेड है, कोरोना वायरस से ही रिलेटेड है. तो लेट्स स्टार्ट. वायरस एक्चुअली क्या होता है? वायरस से ज़्यादा सिंपलेस्ट कहें तो इसको ऑर्गेनिज्म कहना खैर गलत होगा, बट फिर भी whenever, because it's a link between the dead and the living one, तो इसको exactly organism शब्द कहना गलत होगा. बट हाँ, ये बहुत ही सिंपलेस्ट संरचना होती है, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं, दो चीज़ों से मिलकर बनती है. प्रोटीन कोट होता है बाहर, ठीक है, और अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल दैट कैन बी आरएनए या डीएनए. ठीक है, अगर आरएनए है तो AUGC, ये न्यूक्लियोटाइड से बनेगा. अगर डीएनए है तो ATGC. ठीक है, इन न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, और इन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, इसके सीक्वेंस अल्टीमेटली कोड करते हैं प्रोटीन को. ठीक है, जिसकी की वजह से इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर जो भी आउटर शेल है या यानी पैथोजेनिक प्रोटीन जो ये बनाते हैं वो इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से बनती है. तो कैसे ये अपनी साइकिल को, अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करता है, और कैसे ये क्या क्या चेंजेस करता है, जो आजकल हम एक वेरिएंट नाम सुनते आ रहे हैं, उस सब के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं. देखिए, वंस इट गेट एंटर विद इन द होस्ट, ठीक है, जैसे ये अपने किसी भी होस्ट के अंदर ये एंटर करता है तो उसकी ही मशीनरी, मतलब उसके होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके ये अपनी कॉपीज को बढ़ाता जाता है. 1 2 3 मतलब मल्टीपल कॉपीज बनती हैं. ठीक है, इन मल्टीपल कॉपीज बनने के लिए क्या होगा? स्वाभाविक है, जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट करेगा, वो भी अमाउंट में बढ़ेगा. तो दो सिनेरियो हो सकते हैं. एक तो ये कि वो एज इट इज, जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ था, मान लीजिए ये वुहान है. ठीक है, मान लीजिए ये वुहान जहाँ से कि स्प्रेड हुआ था कोरोना, ठीक है, चाइना से, ये वायरस था AUGCAU, ये इसका जेनेटिक कोड था. ठीक, ये फर्दर इसने इन्फेक्ट किया होस्ट को और कॉपीज बढ़ाई तो तब भी इसका कोड, जेनेटिक कोड AUGCCAU, ठीक है, यही था. और आगे भी अगर ये सेम रहता है तो ऑफ कोर्स there is no variation in the genetic material, so it's a kind of same type of virus it forms. but ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इतना जल्दी अपना मशीनरी यूज करके अपना नंबर बढ़ाते हैं ना, तो और जब भी कहते हुए ना, जल्दबाजी में काम मत करो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी. और वही होता है इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ में. ये नंबर बढ़ाता जाता है तो कुछ ना कुछ, या तो क्या होता है कि अल्टरेशन आ जाती है इसी कोड में, यही G की जगह हो सकता है C आ जाए, जैसे कि यहाँ पे हुआ भी है, या हो सकता है कोई न्यूक्लियोटाइड मिस कर जाए. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? सेम ना रह के कुछ और ही सिनेरियो बनता है, कुछ और ही जेनेटिक मटेरियल बनता है. और जब कुछ और ही जेनेटिक मटेरियल बनेगा तो स्वाभाविक है वो कुछ और ही प्रोटीन को कोड करेगा. ठीक है, इस चेंज को, इस वेरिएशन को हम कहते हैं म्यूटेशन, जो कि या तो हो सकता है न्यूक्लियोटाइड के मिस होने की वजह से हो, या पूरा ही न्यूक्लियोटाइड जब चेंज हो जाए, रिप्लेसमेंट हो जाए, उसकी वजह से हो. तो ये कहलाता है म्यूटेशन. बट इस म्यूटेशन की वजह से जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है हमारे सामने, जो अब ये नया वायरस बन के आया है, वो कहलाते हैं वेरिएंट्स. क्या कहलाते हैं? वेरिएंट्स ऑफ दिस ओरिजिनल वन. ठीक है ना, वेरिएंट्स. अब इस सारी स्टडी जेनेटिक मटेरियल, अल्टीमेटली खेल देखा जाए तो किसके इर्द गिर्द चल रहा है? जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द चल रहा है. इस जेनेटिक मटेरियल की स्टडी कौन करता है? क्या WHO करता है? इनडायरेक्टली देखा जाए तो WHO ही करता है. बट वो तीन पोर्टल की सहायता लेता है. वो 3 पोर्टल या एजेंसी या प्लेटफॉर्म कह लीजिए, वो क्या है? उनके नाम है GISAID, फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा. ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट स्ट्रेन, तीसरा है पेंगो. ये 3
पोर्टल्स हैं या 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस और कुछ नहीं, भयानक इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, ठीक है ना, सिम्टम्स बिल्कुल फ्लू वाले ही होते हैं। तो ये भी एक है तो इन्फ्लुएंजा वायरस ही की तरह ही है, जो कि लेकिन बहुत ड्रेडफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भी प्रूव हुआ है पिछले टाइम में। तो उस सब की स्टडी ये 3 एजेंसी करती हैं, और इन 3 एजेंसी से जो जेनेटिक डेटा लेते हैं वो WHO की एक कमेटी बनाई, WHO में कुछ साइंटिस्ट की कमेटी बनाई गई है, या कह लीजिए ग्रुप बनाया गया है, और उसको नाम दिया गया है TEGVE, दैट इज टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन SARS-CoV-2 वायरस इवोल्यूशन। ठीक है, ये साइंटिफिक कम्युनिटी या साइंटिफिक ग्रुप इन तीनों एजेंसीज जो भी डेटा दे रहे हैं उसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या एपिडेमियोलॉजी चल रही है वायरस से रिलेटेड, उस सबको रिलेट करते हैं, एंड फाइनली ये इस वेरिएंट को ही, इस वेरिएंट जो भी वेरिएंट्स हमारे सामने आ रहे हैं उनको 2 भागों में, मोटा मोटा 3 भागों में डिवाइड करते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग। नाउ वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, ये भी बात कर लें। देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग मोर देन यहाँ से ओरिजिनल से अगर कोई वायरस थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, वेरिएंट कहलाएगा। चेंजेस के साथ में इसका ट्रांसमिशन रेट भी थोड़ा डिफर कर रहा हो, ठीक है, डिफर के अलावा थोड़ा सा ज़्यादा ही हो, और ये डिसीज भी कुछ अलग पैटर्न में कर रहा हो, ठीक है, तो ये सारे अगर कैरेक्टरिस्टिक किसी भी वेरिएंट में है अगर, तो वो कहलाएगा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर कोई वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वाले कैरेक्टर तो शो कर ही रहा हो, क्या क्या, ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा हो, डिसीज कॉजिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, इसके अलावा जो करेंट थेरेपेटिक्स जो भी है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वैक्सीन हो, इनफैक्ट डायग्नोस्टिक, ठीक है, अगर उसको डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम आ रही हो, इजीली डायग्नोस नहीं कर पा रहे हो, तो ये कहलाने लगता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, साथ ही साथ एक बड़े तादाद में, बड़े नंबर में पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा हो, कम्युनिटी अफेक्ट कर रहा हो, और बहुत रैपिडली ये मतलब कि अमंग कंट्रीज ये स्प्रेड अप हो रहा हो, तो ये ऐसी वेरिएंट को हम कहने लगते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो TAG-VE ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न, कुछ वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला, कुछ को डाला वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, और कुछ एक ऐसे हैं जो कि वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग है, जिनका कि बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा ही नहीं गया है, मतलब कि नेग्लिजिबल था, बट हाँ वो थे तो ज़रूरी था देखना कि भाई मॉनिटर करते रहे उन्हें कि कहीं इन्हीं में कुछ और तब्दीलियाँ आ गई, यही वेरिएंट ऑफ कंसर्न या इंटरेस्ट के में कैटेगरी में ना आ जाए। तो ये 3 कैटेगरी है। ठीक है, नाउ what are the actually variants that comes under the variant of concern and variant of interest, वो भी क्विकली हम बात कर लेते हैं। देखिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न में मेनली जो रखे गए हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में अल्फा, बीटा, गामा, no, not gamma, it's delta, alpha, beta, gamma, डेल्टा, एंड आजकल नया आया है नवंबर में, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका एंड बोत्सवाना जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें रिपोर्ट हुआ है, और अब तो काफ़ी और भी कंट्रीज में ये आ गया, US, UK, हमारे इंडिया में भी आ गया, तो इन सबको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है, क्योंकि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। रिमेनिंग जो अब तक रिपोर्ट हुए हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो और भी बड़ी लिस्ट है, दैट इंक्लूड्स लाइक आपका एप्सिलॉन, ठीक है, ईटा, आयटा, कापा, थीटा एंड लैम्डा, ठीक है, और भी बहुत है, 2-4 और भी नाम हैं जिनको कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा गया, जो कि स्वाभाविक है, इनका जो ओरिजिनल वंस हैं उनसे तो वेरिएशन इनमें पाया ही गया है, लेकिन हाँ इनका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा गया, या लीजिए या इतना ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट नहीं, या सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीवियर नहीं है एज कम्पेयर टू द वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन द अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ ओमिक्रॉन आप कहेंगे ये ओ क्या है, ओ इज नथिंग, एक्चुअली देखिए आप सब देख सकते हैं ग्रीक लेटर्स हैं, they all are Greek letters. WHO actually using these Greek letter for the nomenclature of the variants. So इसका पीछे कुछ बहुत बड़ा साइंटिफिक वो नहीं है कि ऐसा ही क्यों किया गया, ग्रीक में ही क्यों किया गया, कुछ नहीं, बस हमारे जो नॉर्मल जो जनता है
जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, वो उसके लिए इनको हमारे मतलब कि मेमोराइज करना इजी हो, क्योंकि अगर नाम ले अगर B.1.7 B.1.1.7 या फिर ओमिक्रॉन का जैसे B.1.1.5 to 9, ये लंबा चौड़ा नाम है, हम लोग याद करते करते ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए ये इजी नॉमेनक्लेचर यूज किया गया है। तो और ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन ये एक्चुअली ग्रीक शब्द, ग्रीक लेटर्स अल्फाबेट्स का ये जो 15वां लेटर, दैट ओमिक्रॉन एक्चुअली हमारे हमारे इंग्लिश में जो स्मॉल ओ होता है ना, उस तरह से देखने में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये यूज किया है यहाँ पे। तो ये दोनों वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वाले मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किए। वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग में भी है, बट इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए वो डिस्कशन में नहीं जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिटेल में ओमिक्रॉन की, कि कैसे वो डेल्टा से वेरिएट कैसे वो डेल्टा से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये सब का हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और अब हम हमारे लेक्चर्स अब कंटिन्यू आपके मतलब कि आपके सामने आते रहेंगे। चलते हैं, मिलेंगे आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।